गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस अपने सब्जेक्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक है उसका नाम है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो आज हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो होता है वो क्या काम आता है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और ये होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस फंक्शंस का। वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस फंक्शंस, अब हम बात करें स्ट्रेस फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्ट्रेस फंक्शन में जो हमारे होते हैं वो तीन चीजें होती हैं। एक होती है रिएक्शन, एक होता है शियर फोर्स, एक होता है बेंडिंग मोमेंट। तो हमें किसी भी एलिमेंट या किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, बीम ले लो या कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो, उसके ऊपर हमें देखना है कि आईएलडी डायग्राम की, उस पर हम ये देखेंगे कि हम कहां पर कौन से पॉइंट पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा और रिएक्शंस की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को जो हम शॉर्ट में बोलते हैं वो हम बोलते हैं ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इसकी डेफिनेशन की बात करें, how can we define the influence line diagram? So it is defined as, it is the graphical representation, we can say that it is the graphical representation of variation of stress, variation of stress functions, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस फंक्शन। और वो स्ट्रेस फंक्शन कौन कौन से हैं? वो हैं रिएक्शंस, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ये तीन जो फंक्शन है स्ट्रेस के, उन पे ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ मूविंग, due to different position of moving unit point load over the span। तो इस तरीके से हम अपने ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस फंक्शन, रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ मूविंग यूनिट पॉइंट लोड ओवर द स्पान। किसी भी यूनिट पॉइंट लोड को हम स्पान पर मूव कर रहे हैं और उसके कारण हम देख रहे हैं कि शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और रिएक्शंस में किस तरीके से वेरिएशन आता है। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे होता है? तो ILD यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर, हम क्या लिखेंगे? ILD यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर where load change its position over the span, या ओवर द स्पान ना करके आप ओवर द स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? ये होता है ILD। और ILD का यूज क्या होता है?
तो मैंने अभी आपको बताया ILD का यूज क्या होता है कि ILD यूज आता है किसमें, किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में कि वहां पर जो लोड चेंज हो रहा है वहां पर उसकी पोजीशन क्या है, क्या मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ILD की रिएक्शंस के लिए। ये था हमारा ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की डेफिनेशन और यूज। अब हम बात करते हैं तीन चीजों के लिए, हमने बताया इनको तीन तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शंस के लिए, शियर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिएक्शंस के लिए। तो हम लिखते हैं ILD फॉर रिएक्शंस। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो मैं यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेता हूं। ये मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया जिसका स्पान है A से B। यहाँ पर एक लोड लग रहा है, ये लोड है 1 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है और ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो L है। अगर ये L है, ये x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, L माइनस x हो जाएगी। और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं C, ये कोई C पॉइंट है। ठीक है, तो दो रिएक्शन होंगी इस पे। एक तो रिएक्शन होगी क्या V से A और एक रिएक्शन होगी क्या VP। इस तरीके से दो रिएक्शन काम करेंगे इसके ऊपर, एक रिएक्शन A और एक रिएक्शन B। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो RA पर जो रिएक्शन आएगी वो आएगी L माइनस एक्स अपॉन L, और B पे जो रिएक्शन आएगी वो आएगी RB इक्वल टू एक्स अपॉन L। ये किस तरीके से आई है, इस तरीके से आई है कि हम मान लेते हैं सपोज मोमेंट एट A इक्वल टू अगर हम 0 कर लें तो हम रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं RA, इसको हम लिखते हैं RB। तो हम रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, RB पॉजिटिव है, अपवर्ड लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे RB इंटू L माइनस 1 डाउनवर्ड लग रहा है, 1 इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा RB इंटू L इक्वल टू 1x माइनस का x, तो सॉरी प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का x। तो यहां से RB इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन L। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, RA की। चूंकि हम जानते हैं क्या कि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये इसको सपोर्ट कर रही है, इसको इक्विलिब्रियम में ला रही है, इसको रेजिस्ट कर रही है 1 किलो न्यूटन को, तो क्या है RA प्लस RB इक्वल टू कितना है 1। हमें RB की वैल्यू पता है, हम RA की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, RA प्लस RB की जगह हम क्या लिख देंगे, x बाई L इक्वल टू 1। तो RA इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन L, तो यहां से RA इक्वल टू आ जाएगा x माइनस L अपॉन L, सॉरी L माइनस एक्स अपॉन L। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों रिएक्शंस आ जाएंगी। हम चाहें तो मूवमेंट इक्वल टू 0 करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों रिएक्शंस की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने दोनों रिएक्शन निकाल ली, RA और RB। अब देखो उसके बाद अगर मैं RA की बात करूं, मैं सबसे पहले बात करूं ILD फॉर RA। RA के लिए अगर मैं ILD की बात करूं तो हम देखते हैं RA इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन L है। अगर मैं पॉइंट A पर बात करूं, मैं बात करूं पॉइंट A पर, तो x की वैल्यू कितनी है 0, यहां पर x की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो RA की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 आएगी। और अगर मैं पॉइंट B पर देखूं, पॉइंट B पर देखूं x की वैल्यू, B पॉइंट पर ये लेंथ कितनी है L, तो x इक्वल टू अगर मैं L वैल्यू पुट करूं तो यहां से जो RB की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, RA की वैल्यू, RA की वैल्यू B पॉइंट पर x इक्वल टू L रखने पर B पॉइंट पर RA की वैल्यू कितनी होगी 0। तो अगर मैं इसके लिए ILD डायग्राम ड्रॉ करूं
तो ILD डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा, RA पर वैल्यू 1 है और B पॉइंट पर G है, RA की वैल्यू A पॉइंट पर 1 है और RA की वैल्यू पॉइंट B पर 0 है। तो RA की वैल्यू अगर मैं इसको नाम दूं A और इसको नाम दूं B, तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये होगा इस तरीके से। ठीक है, यहां पर कितनी रहेगी वैल्यू 1। तो इस तरीके से मैं RA के लिए ILD ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, मैंने आप लोगों को फिर से बता देता हूं मैं किस तरीके से। पहले हमें पॉइंट ए के लिए देखना है, फिर पॉइंट बी के लिए देखना है। पॉइंट ए के लिए अगर मैं देखूंगा तो यहां से ये x डिस्टेंस पे है, ये l डिस्टेंस पे है, तो मतलब a पर x कितना है 0। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूं तो RA की वैल्यू 1 मिलती है और x की वैल्यू l पुट करता हूं b पॉइंट के लिए तो 0 मिलती है। अब मैं देखता हूं ILD फॉर RB के लिए, मैं यहां लिखता हूं ILD फॉर RB के लिए। RB के लिए अगर ILD की बात करूं मैं तो वही 2 पॉइंट होंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा पॉइंट A के लिए, उसके बाद पॉइंट B के लिए। अगर मैं RB के लिए बात करूं तो RB के लिए जो मेरी रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, x/l। अगर मैं पॉइंट A के लिए बात कर रहा हूं तो x इक्वल टू 0 पे जो RB की वैल्यू होगी, x इक्वल टू 0 पे पॉइंट A पे जो RB की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 रखूंगा तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर B पॉइंट पे मैं x की डिस्टेंस l रखता हूं तो अब जो RB की वैल्यू आएगी B पॉइंट पे वो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ l रखता हूं तो l से l क्रॉस हुआ तो कितनी आ गई वैल्यू 1। अब अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं ILD डायग्राम, किसके लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए, तो इस वाली रिएक्शन के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना है, ILD ड्रॉ करना है। मुझे पता है RB, पॉइंट A पर RB की वैल्यू कितनी है 0 और पॉइंट B पर RB की वैल्यू कितनी है 1। तो इसके लिए ILD जो ड्रॉ होगा वो किस तरीके से होगा, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, A पर कितनी है 0 और B पर कितनी है 1। तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ILD डायग्राम है, अगर हम RA और RB के लिए ILD डायग्राम अगर रिएक्शंस के लिए निकालें तो रिएक्शंस के लिए वो किस तरीके से आता है कि हमें दोनों, पहले दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं इन पर रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेनी है RA RB। फिर इन दोनों के लिए ILD डायग्राम में क्या करना है, x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू A पर कितनी है 0 और B पर कितनी है l, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करके दोनों के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन लेके, एक एग्जांपल लेके कि किस तरीके से हम रिएक्शंस के लिए ILD ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं और उसके लिए मैं ड्रॉ करना देखूं तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, रिएक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मान के चलो एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन किस तरीके से है कि एक वो दे रखा है आपको सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, ठीक है। और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर 3 पॉइंट लोड दे रखे हैं, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर 3 पॉइंट लोड दे रखे हैं और वो 3 पॉइंट लोड किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस तरीके से 3 पॉइंट लोड है, एक है 100 किलो न्यूटन का, एक है 50 किलो न्यूटन का और एक है 200 किलो न्यूटन का। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। और इसके लिए जो स्पान दे रखे हैं वो दे रखे हैं, ये दे रखा है 2, ये 2, ये 3 और ये 3, और ये बीच के जो पॉइंट दे रखे हैं वो मैं आपको मार्क कर देता हूं। ये पॉइंट है C, ये D और ये पॉइंट है E। इस तरीके से 3 पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है मीटर के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, RB पे रिएक्शन निकालनी है, RB पे रिएक्शन निकालनी है। अगर RB पे रिएक्शन निकालनी है तो RB के लिए अगर मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखूं
तो वो किस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनता है। ये बी है, ये ए है। तो ये 3 पॉइंट लोड लग रहे हैं, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं क्या, x1, x2 और x3 इस तरीके से। और यहां पर जो मुझे दे रखे हैं वो दे रखे हैं पॉइंट कौन कौन से, एक दे रखा है C, एक D और एक E। और ये जो टोटल स्पान है यहां से लेके यहां तक का, ये टोटल स्पान 3 और 3 6 और 4 10 मीटर का है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मैं रिएक्शन निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, इन x कोऑर्डिनेट्स की। तो मैं यहां पे लिखता हूं we use similar triangle थ्योरम। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करें, किसका यूज करें, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का, तो ये तो हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में तो हमें क्या शो कर हो रहा है, इस डायरेक्शन में तो शो हो रहा है P परपेंडिकुलर, और ये जो 10 मीटर है ये क्या है, हमारा बेस है। तो हम क्या लिखते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम क्या होती है, P1 अपॉन B1 इक्वल टू P2 अपॉन B2। कोई भी दो ट्रायंगल ले लें हम, एक तो ले लें ए बी बी डैश और एक ले लें ए ई एक्स। तो ए बी बी डैश, अगर ए बी बी डैश की बात करूं मैं, तो यहां पर जो मेरा पॉइंट लोड लग रहा था, मैंने जो यहां पर माना था यूनिट लोड, वो मैंने कितना माना था, वो मैंने यहां पर माना था 1। जब हम पॉइंट लोड लेके चले तो 1 माना था। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इक्वल टू x1 अपॉन, ये कितनी होगी, 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 2 7, तो x1 अपॉन 7। तो यहां से जो मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.7। ऐसे ही मैं 1/10 इक्वल टू x2 अपॉन, x2 के लिए कितनी रहेगी, 2 और 2 4, तो ये आ जाएगी x2 इक्वल टू 0.4। ऐसे ही मैं 1 अपॉन 10 इक्वल टू कितना करूंगा, x3 अपॉन कितना है 2, तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 0.2। इस तरीके से मैं तीनों की वैल्यू क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। किस किस की, x1 की, x2 की और x3 की। ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, ये वैल्यू यहां रख देता हूं। x1 तो मेरे पास आया 0.7, 0.4 और 0.2। इस तरीके से मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी है आरबी पे रिएक्शन की वैल्यू। आरबी पे कितनी वैल्यू आएगी लोड की, आरबी जो रिएक्शन है वो लोड कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस लोड को इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आरबी जो हमें रिएक्शन निकालनी है बी पे, वो हमें कितनी निकालनी है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 0.2 प्लस 50 इंटू 0.4 प्लस 200 इंटू 0.7। तो हमारे पास ये जो आरबी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी, आर ए की। आर ए पर अगर रिएक्शन पूछ ले तो ये भी आप बता सकते हो। अगर आर ए के लिए रिएक्शन पूछ ले तो अब की बार जो ट्रायंगल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यहां पर रहेगी वैल्यू 1 और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट लेके इनकी वैल्यू निकाल के और आर ए पर भी रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर इस तरह से पॉइंट लोड दे रखा हो, रिएक्शन पूछ ले बी पर ए पर, तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो करना है इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का। और ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होंगे, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होते हैं किससे, यूज ऑफ सिंगल ट्रायंगल थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करके हम रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरीके से और इसको यूडीएल वगैरह लगा के किस तरीके से इसको और अच्छे तरीके से हम रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
कल के हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इस पर अगर हम यूडीएल यूज करें पॉइंट लोड की जगह तो रिएक्शन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।